सम्मान में कीरतपुर में आके गार्डन में हुआ क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन, जिसमें दूर दराज जनपद बिजनौर के कई मूल निवासी पहुंचे हैं। देखिए क्या आयोजन है, ये खास रिपोर्ट देखिए। जय मूल निवासी, आज जनपद बिजनौर में बामसेब का क्लस्टर अधिवेशन है और क्लस्टर अधिवेशन भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन संविधान स्थापित करने के लिए हम लोग अधिकतर ज़िलों में क्लस्टर अधिवेशन लगाते हैं। और आज इस क्लस्टर अधिवेशन के मुख्य अतिथि मूल निवासी RK विद्यार्थी जी हैं, जो पूर्व OSD मुख्यमंत्री हैं। हम ये प्रोग्राम पहले हम जो है ध्वजारोहण करेंगे, ध्वजारोहण के बाद हम पथ संचलन के लिए जाएंगे और बाबा साहब पर माल्यार्पण करने के बाद जो है हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। विचार गोष्ठी संदेश क्या रहेगा? हमारा संदेश है कि समाज में न्यायता, समता और बंधुत्वता की भावना स्थापित हो। हमारा समाज में यही संदेश है कि लोग संविधान को पढ़ें और संविधानवाद भारत में स्थापित हो, जिससे सभी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। और अभी हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मूल निवासी KS चौहान साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं। KS चौहान साहब बैठे हैं और हमारे बीच में उत्तराखंड से चलकर आए मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार जी, जो पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड में जो मजदूर के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और जल्दी ही हमारे बीच में मुख्य अतिथि मूल निवासी RK विद्यार्थी, पूर्व OSD मुख्यमंत्री, वो भी केवल एक विचार पर कॉल कर सकते हैं कि आओ भाई हमारे पास विचार है। उसके बाद दूसरा होना चाहिए हमारे पास, वो है कॉमन एजेंडा। कि वो एजेंडा कॉमन होना चाहिए कि जो आपस में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं हो। और ये दोनों चीजें होने के बाद मेहनत शुरू होती है। संगठनों का संगठन बनाना, पहले तो संगठन बनाना और चलाना ही मुश्किल है, और संगठनों का संगठन बनाना और उसे मूव करना, चलाना, ये बहुत ही कठिन बात है। लोग संविधान बता रहे थे, उन पे विश्वास नहीं हुआ। जो सिर्फ दिखा रहे थे उनके पीछे चले गए, फिर ठगे गए। अपनी सरकार लानी थी, लेके आगे संविधान दिखाने वाले की। संविधान वाले की नहीं आई है, संविधान दिखाने वाले की आ गई। तो बामसेब ने फिर कहा संविधान दिखाओ नहीं, संविधान लागू कराओ। नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, मायावती जी भी कर रही हैं, चंद्रशेखर जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, सब कर रहे हैं। तो जो संविधान की बात करेगा नहीं, जो संविधान की को लागू करेगा, जो संविधान पे काम। और इसलिए हमने ये संविधान को जन जन तक, उनके दिल दिमाग तक पहुंचाने के लिए, कि नौजवानों के दिल दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि संविधान ने तुम्हें क्या अधिकार दिए, तो फिर जंतर मंतर पर बार बार कॉकरोच बन के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संविधान वाला बन के जाने की जरूरत है। ये दिल से बात नहीं की जाती। एक शेर मैं सुनाता हूं आपको, मैं उसे कहता हूं कि दिमाग को भी दिया कर कभी कभी जहमत, दिमाग को भी दिया कर कभी कभी जहमत, दिमाग दिल की तरह पालना नहीं होता। बामसेब वाले जिस दिमाग से काम करते हैं, इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को आगे बढ़ा दिया और खुद अपनी जगह पे जहां बैठे हैं, ये नए दिमाग का, नई सोच का निर्माण करने पे लगे हुए हैं। मैं फिलहाल अपने इश्यू से हटके, चुके इश्यू पे बहुत कुछ बोला जा चुका है, निजीकरण के खिलाफ हम लोग सभी हैं। मैं बामसेब के बारे में ये बताऊंगा कि जब बामसेब की मीटिंग्स में मैंने आना शुरू किया, तो मैंने अपना एनालिसिस किया कि मेरे समाज में भी कहीं मेरे खिलाफ बदमाशियां तो नहीं हो रही हैं। तो जब मैंने इससे बारीकी से इसके बारे में सोचा, तो पता चला कि हमारे यहां तो बामसेब वालों आपसे भी ज्यादा बड़ी बदमाशी है, और हम लोग उसे समझते नहीं। हम लोग भी भारत के अंदर, हम लोगों ने एक काम क्या किया
कि आपके यहाँ जैसे SC ST OBC को 3 भागों में बांटा हुआ है, तो हमने इन तीनों लोगों की एक खिचड़ी बना दी है और उसका नाम रखा हमने पसमानदा। पसमानदा फारसी का शब्द है और इसको कहते हैं, पस कहते हैं पीछे को, और मानदा जो पीछे छूट गया, जिन लोगों को पीछे धकेला गया उन सब लोगों को एक जगह बिठाने का हम लोगों ने काम किया है। अब हमारे इस शब्द से जहां बाम शेष से लोगों को बहुत चिढ़ होती है, वहीं ये पसमानदा शब्द भी दो धारी तलवार है। ये इस्लाम के ठेकेदारों के, जो लोग हमारे विदेशी चंगेजी बंटवारे के बाद यहाँ रह गए हैं, उन लोगों को इस शब्द से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, पसमानदा से। ये बाम शेष की देन है। मैं अभी 24 जुलाई की बात आपको बताता हूं कि 24 जुलाई में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ हुआ कि इस तरह से हम लोग किस तरह से मुसलमानों को बचा सकते हैं। तो आप यकीन करें कि हम लोगों के एक भी पसमानदा एक्टिविस्ट को उन्होंने आज भी नहीं बुलाया। जो 85% पसमानदा एक्टिविस्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी को भी बुलाने की जहमत उन्होंने गवारा नहीं की। इन लोगों को चिढ़ किस बात से है? अब जब हमारे लोग इतने समझदार नहीं हैं। क्यों समझदार नहीं हैं? क्योंकि हम लोग भी, हम विदेशी नहीं हैं, हम विदेशी आकिद मानवी नस्लों से नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। और भारत के मूल निवासियों को ये लोग इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। आपका हमारा DNA एक है, आपकी हमारी परेशानी एक है, आपकी हमारी समस्याएं एक है, तो हमारा समाधान भी यहीं आके निकलेगा, कहीं और से नहीं निकलेगा। गया था। तो दोस्तों, अगर हम अपनी आंखें खुली रखें तो जो चीजें एक नीति में आज अंकित हो रही हैं, वो हो सकता है कुछ शब्द हो, लेकिन आने वाले भविष्य में वही आपके सामने अजगर बनकर खड़ी होंगी। जय भीम, जय मूल्यवान। कुमार उज्जैन राज जी वो आए और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक आप सुने। धन्यवाद। बड़ी देर से आपको थामे रखने के लिए मन संचालक जो है वो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप बैठ सकते हो और विचार मंथन कर सकते हो। और तमाम, मैं उन युवाओं से भी ये रिक्वेस्ट, हमें यहां बैठकर दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हमें बहुत सारी नीति रणनीतियों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कौन हमें कहां पर पस्त कर सकता है, मैं हर चीज का हल यहां पर है बामसेब के पास, सिवाय अगर हम बशर्ते कि हम सब एक साथ एकता में बंधे रहें। निजीकरण का पैगाम निजीकरण पर लगाम। बामसेब ने जो ये विषय बनाया है, इसमें पहले हल दिखाया है, सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन है, समस्या बाद में है। राष्ट्रीयकरण हर समस्या का समाधान। बाबा साहब ने एक बुक लिखी और वो ग्रंथ देश को सौंपा, राज्य और अल्पसंख्यक। राज्य और अल्पसंख्यक है क्या? जब हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, ये उसके आगे के लिए योजना किस तरीके से बनानी चाहिए, गारंटी कैसे होनी चाहिए, ये उसके आगे का ग्रंथ था, वो हमें समझना था। बाबा साहब क्या कहते हैं कि लोकतंत्र के होते हुए भी, लोकतंत्र के होते हुए भी जो मेजॉरिटी है, बहुमत है, लोकतंत्र के होते हुए भी बहुमत हमारे देश के नागरिकों, मूल निवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का शोषण कर सकता है और कर रहा है। लोकतंत्र के होते हुए भी बहुमत की तानाशाही हमारे लोगों को झेलनी पड़ेगी और वो झेल रहे हैं। ये है वो राज्य और अल्पसंख्यक। ये बाबा साहब को मालूम था कि लोकतंत्र आएगा, आपकी वोटों को चोरी किया जाएगा, छीना जाएगा, ललचाया जाएगा, और लोकतंत्र के होते हुए बहुमत लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और वो तानाशाह के रूप में आपके अधिकारों को, हक अधिकारों को एक एक करके छीन लेंगे। बाबा साहब को मालूम था ये बात, इसीलिए राज्य और अल्पसंख्यक बाबा साहब ने एक किताब लिखी और देश को दिया। मैं जब राज्य की बात करूंगा तो सरकार लगा लेना,
बात कर रहा हूं तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट, बाबा साहब ने स्टेट को इतना ताकतवर बनाया था कि आपकी एक गारंटी है कि आपको इस देश के नागरिकों को समान शिक्षा और रोजगार और बिजनेस के अवसर उपलब्ध कराने, ये ड्यूटी लगाई थी और स्टेट ने ये गारंटी देनी थी आप लोगों को। गारंटी का अर्थ समझते हैं, वारंटी नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप बातों को समझिए। गारंटी थी स्टेट की कि आपको वो तमाम ये चीजें उपलब्ध कराए। इसके पीछे बाबा साहब का क्या लक्ष्य था? बाबा साहब ये चाहते थे कि मेरे देश को अगर सामाजिक और राजनीतिक अगर समानता नहीं मिली तो इसके माध्यम से मिल जाएगी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखा है, आइडिया ऑफ जस्टिस में उन्होंने लिखा है कि अशोक सम्राट के काल में हमारी जीडीपी 35% थी, 35%, और 35% जीडीपी का मतलब है कि तमाम पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है वो सारा का सारा उत्पादन उतने का 35% अकेले भारत में होता था। और जहां उत्पादन इकाई लगी होती है देश वो मजबूत होता है, जहां पर उत्पादन इकाई नहीं होती वहां देश मजबूत नहीं होता। निजीकरण को लाया गया। हम सबको इस पर काम करना पड़ेगा, हम सबको एकता स्थापित करनी पड़ेगी, हम सबको बामसेफ के कैडर्स लेने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाकर हम किसी भी अभियान को चला सकते हैं। और अभियान जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से चलाया जाता है। बस ये मेरा काम था। जय भीम, जय बोलने वाले।